तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। आओ चलो धीरे धीरे मोहब्बत को बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे। और यह मोहब्बत क्या कह रही है आइए देखते हैं। दो पार्टनर्स हैं, खूबसूरत पार्टनर्स है। इसका नाम है रिंकू। अरे ये वही रिंकू है जो केकेआर के लिए खेलता है, वही रिंकू की बात चल रही है। इसका नाम है रिंकू और इसका नाम है सिंह साहब। दो पार्टनर्स हैं, एक रिंकू है और एक सिंह है। रिंकू और सिंह ने बोला ऐसा करते हैं, हम लोग साथ में क्रिकेट बैट बेचने का बिजनेस करेंगे, क्यों ना पार्टनरशिप में हम लोग आ जाएं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो इन लोगों ने अपना हाथ इनके साथ, मतलब अपना हाथ इनके हाथों में दे दिया। डोंट टेक इट इन अनदर वे, दोनों लड़के हैं, कोई बात वाली बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें लिखी। अब बहुत सारी चीजें क्या लिखते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, इन्होंने बोला कि हम अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएंगे लेट्स से दिल्ली के अंदर। तो इनकी फर्म का नाम क्या होगा, आपस में ये लोग किस रेशियो में शेयर करेंगे, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा, कौन कितनी चीजों को शेयर करेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस रेट से चार्ज होगा। मतलब सारी इंफॉर्मेशन का जखीरा इन्होंने एक जगह पर लिख लिया, एक एग्रीमेंट के अंदर लिख लिया। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसे क्या बोलते हैं बच्चा पाड़ी, उसको बोलते हैं अपन लोग पार्टनरशिप डीड। अब तुमसे कोई पूछ ले किसी गली मोहल्ले में कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो तुम बता सकते हो पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। बात समझ में आया कि किस दिन से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा बिजनेस करेंगे, वो लीगल है कि नहीं लीगल है, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन मान लो कभी किसी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, तब क्या होता है। तो देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके इम्तिहान में बोर्ड्स 2025 में मिलने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं दैट आर एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत सारे बच्चों को पता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखकर बताना। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पीएसआर मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो वो इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ऑल द पार्टनर्स विल बी इक्वल, सब बराबर बराबर से शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी लिख रहा हूं, तुम्हें समझ में आना चाहिए ये आईओसी क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होगा। थर्ड बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रही है। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी सैलरी हमें पार्टनर को नहीं देना है। मतलब फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, नो सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। नो सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो हमें ना ही सैलरी देना है और ना ही कमीशन देना है। क्लियर है। अगर एक और पॉइंट आता है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा, अगर मैं मान लो मैं एक पार्टनर हूं, शुभम एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पर 6% के रेट से इंटरेस्ट देना अनिवार्य होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर।